శ్రీగురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఏకాతపత్ర సామ్రాజ్యప్రదాయై నమః. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 18 மகிஷாசுர வதம். இந்த அத்தியாயம் ஸ்ரீ சண்டி எனப்படுகிற ஸ்ரீமத் தேவி மகாத்மியத்தின் 3வது அத்தியாயத்துடன் ஒப்ப நோக்கத்தக்கது. ஓம் நமச்சண்டிகாயை. மகிஷௌவாச்ச தஸ்யாஸ்து பகினி கன்யா நாம்னா சேந்துமதி சுபா விவாகயோக்யா சஞ்சாதா சுரூபா வரஜா யதா தஸ்யா விவாக சம்வృத்தः சஞ்சாதश्च ஸ்வயம்வரः ராஜானோ பகுதேஷீயாः சங்கதாஸ்தத்ர மண்டபே தயா விருதோ நிருபः கச்சித் பலவான் ரூபசம்யுதः குலசீலசமாயுக்தः சர்வலக்ஷணசம்யுதः ததா காமாதுரா ஜாதா விடம்பீட்ச नृपं तु सा सकमे दैवयोगात् तु शतं चातुर्यभूषितम्. पितरं प्राह तन्वङ्गी विवाहं कुरु मे पितः इच्छा मेद्य समुद्भूता दृष्ट्वा मद्रातिपं द्विह चन्द्रसेनोऽपि तच्छ्रुत्वा पुत्र्या यद्भाषितं रहः प्रसन्नेन च मनसा तत्कार्ये तत्परो भवत् तमाहूय नृपं गेहे विवाहविधिना ददौ कन्यां मन्दोदरीं तस्मै पारिपर्हं तथा बहु चारुतेष्णोऽपि तां प्राप्य सुन्दरीं मुदितो भवत् जगाम स्वगृहं दुष्टो राजापि सहितस्त्रिया रेमे नृपतिशार्दूलः कामिन्या बहुवासरान् कदाचित्ता सपत्न्या स रममाणोरः किल सैरन्द्रिया कथितं तस्यैतया दृष्टपतितस्ततः कदाचिदपि सामान्यां रहो रूपवतीं नृप क्रीडयल्लालसन्यन्तुष्ट दृष्टः खेदं प्राप तदैव सा न ज्ञातोऽयं शतपूर्वं यदा दृष्टस्वयंवरे किं कृतं तु मया मोहात् वञ्चितहं नृपेणः किं करोमि यद्य सन्तापं निर्लज्जे निर्घृणे शटे का प्रीतिरीदृशे पत्यो दिगत्य मम जीवितम् अद्य प्रभृति संसारे सुखं त्यक्तं मया खलु पतिसंभोगजं सर्वं सन्तोषोऽद्य मया कृतः अकर्तव्यं कृतं कार्यं तज्जातं दुःखतं मम देहत्याग क्रियते चेतध्यातीव दुरत्यया पितृगेहं तस्मादतत्रैव संवासो वैराग्ययुतया मया कर्तव्यकालयोगेन त्यक्त्वा कामसुखं पुनः महिषोवाच इति सञ्चिन्त्य सा नारी दुःखशोकपरायणा त्विधा पतिगृहं त्यक्त्वा सुखं संसारजं ततः तस्मात् त्वमपि कल्याणी मामनादृत्य भूपतिम् अन्यं का पुरुषं मन्दं कामार्ता संश्रयष्यसि वचनं कुर्मे दत्यं नारीणां परमं हितम् अकृत्वा परमं शोकं लप्स्यसे न अत्र संशयः देव्योवाच मन्दात्मन् गच्छ पातालं युद्धं वा कुरु साम्प्रतं हत्वा त्वामसुरान् सर्वान् गमिष्यामि यथा सुखं यथा अरूपायाश्च मे रूपम् अजन्मायाश्च जन्म च सुराणां रक्षणार्थाय विद्धि दैत्यविनिश्चितं सत्यं ब्रवीमि जानीहि प्रार्थिताहं सुरैः किल त्वद्वदार्थं हयारे त्वां हत्वा स्थास्यामि निश्चला तस्मात् युध्यस्व वा गच्छ पातालमसुरालयं सर्वथा त्वां हनिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीम्यहं व्यासोवाच इत्युक्तः स तया देव्या धनुराधाय दानवः युद्धकामस्थितस्तत्र सङ्ग्रामाङ्गणभूमिश मुमोच तरसा बाणान् कर्णाकृष्टाञ्जलाशितान् देवी चिच्चेततान् बाणैः क्रोधान्मुक्तैरयो मुखैः तयो परस्परं
मध्ये दुर्धरागत्य मुमोच च शिलीमुखान् देवीं प्रतिविषासक्तान् कोपयन्नति दारुणान् ततो भगवती क्रुद्धा तं जगानशितैशरैः दुर्धरस्तु पापातोर्व्यां कथासुर्गिरिभृङ्गवत् तं तथा निहतं दृष्ट्वा त्रिनेत्रै परमास्त्रवित् आगत्य सप्तभिर्बाणैः जगान परमेश्वरीम् अनागतां सुचिच्छेद देवी तान् विशिखैशरान् त्रिशूलेन त्रिनेत्रं तु जगान जगदम्बिका अन्तकस्त्वा जगामाशु हतं दृष्ट्वा त्रिलोचनं कदया लोहमय्याशु सिंहं विव्याधमस्तके सिंहस्तु नगगातेन तं हत्वा बलवत्तरं चखाद तरसा मांसम् तान् रणे निहतान् वीक्ष्य दानवो विस्मयं गतः चिक्षेप तरसा बाणान् अतितीक्ष्णान् शिलाश्रितान् द्विजाचक्रेशरान् देवी तान् प्राप्तान् शिलीमुखैः गतया ताडयामास दैत्यं वक्षसि चाम्बिका स गतापि हतो मूर्छामवापा मरत्पाबाधकः विषह्य पीठां पापात्मा पुनरागत्य सत्वरः जगानगदया सिंहं मूर्ध्निक्रोधसमन्वितः सिंहोऽपि न कगातेन तं ददार महासुरं विहाय पौरुषं रूपं सोऽपि सिंहो बभूवः नखैर्विदारयामास देवीं सिंहं मदोत्कटं तञ्च केसरिणां वीक्ष्य देवी क्रुद्धाः त्यक्त्वा स हरिरूपं तु गजो भूत्वा मदस्रवः शैलशृङ्गं करे कृत्वा चिक्षेप चण्डिकां प्रति आगच्छन्तं गिरिशृङ्गं देवी पाणैः शिलाशितैः चकार तिलशकण्ठां जहास जगदम्बिका उत्पत्य च तदा सिंहस्तस्य मूर्ध्नि व्यवस्थितः नखैर्विदारयामास महिषं गजरूपिणं विहाय गजरूपं च बभूवाष्ट पाटापदी तथा हन्तुकामो हरिं कोपाद्धारुणो बलवत्तरः तं वीक्ष्य शरभं देवी खड्गेन सरुषान्विता उत्तमाङ्गे जगानाशु सोऽपि तां प्राहरत्तदा तयो परस्परं युद्धं बभूवाति भयप्रदं माहिषं रूपमास्ताय प्रभ्रमणेनाशु शृङ्गाधैर्महासुरः ताटयामास तन्वङ्गीं घोररूपो भयानकः पुच्छेन पर्वतां शृङ्गे गृहीत्वा भ्रामयन् बलात् प्रेषयामास पापात्मा प्रहसन् परया मुदा तामुवाच बलोन्मत्तः तिष्ठदेवी रणाङ्गणे अत्याहं त्वाम् हनिष्यामि रूपयौवनभूषितां मूर्खासि मदमद् ताभ्यं यन्मया सह सङ्गरं करोषि मोहितादितीव मृषा बलवती करात् हत्वा त्वां निहनिष्यामि देवान् कपटपण्डितान् ये नारीं पुरतः कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मां शटाः देव्युवाच मा गर्वं कुरु मन्दात्मं तिष्ठति पीत्वाद्यमादविमिष्टां साधयामि रणे दम देवानां दुःखदं पापं मुनीनां भयकारकं व्यासोवाच इत्युक्त्वा सक्षकं हैमं गृहीत्वा सुरयायुधं बभौ पुनः पुनः क्रोधात् धन्तुकामा महासुरं पीत्वा द्राक्षासवं मिट्टं शूलमादाय सत्वरा दुद्रावदानवं देवी हर्षयन् देवतागणान् देवास्तां तुष्टुः प्रेम्णा चक्रकुसुमवर्षणं जय जीवेति ते प्रोचुर् दुन्दुभीनाञ्च निःश्वनैः ऋषयसिद्धगन्धर्वाः पिशाचोरगकाचारणाः किन्नरा प्रेक्ष्य सङ्ग्रामं मुदिता गगने स्थिताः सोऽपि नानाविधान् देहान् कृत्वा कृत्वा पुनः चण्डिकापि च तं पापं त्रिशूलेन बलाद्धृति ताडयामास तीक्ष्णेन क्रोधादरुणलोचनां ताडितोऽसोपपातोर्व्यां मूर्च्छामाप मुहूर्तकं पुनरुद्धाय चामुण्डां पद्भ्यां वेगादताडयत् विनिहत्य पदागादैः जगास च मुहुर्मुहुः रुरावदारुणं शब्दं देवानां भयकारकं ततो देवी सहस्रारं सुनाभं चक्रमुत्तमं करे कृत्वा जगादोच्चैः संस्थितं महिषासुरं पश्यच्चक्रं मदान्दाद्य तव खण्डनिकृत्नं क्षणमात्रं स्थिरो भूत्वा यमलोकं व्रजादुना इत्युक्त्वा दारुणं चक्रं मुमोच जगदम्बिका शिरच्छि शुस्रावरुदिरं चोष्णं कण्ठनालाद् गिरेर्यथा गौरिकाद्
ध्यरुणं प्रौढं प्रवाहमिह नैर्जरं कपन्तस्तस्य दैत्यस्य प्रमन्वैपतितक्षितौ जयशब्दश्च देवानां बभूव सुखवर्धनः सिंहस्त्वति बलस्तत्र पलायनपरानत दानवान् भक्षयामास क्षुधार्तैव सङ्गरे मृते च महिषे क्रूरे दानवा भयपीडिताः मृतशेषाश्च ये केचित् पातालं ते ययोर्नृप आनन्दं परमं जग्मुः देवा तस्मिन् निपातिते मुनयो मानवा चैव ये चान्ये साधभक्षितौ। चण्डिकापीरणं त्यक्त्वा शुभे देशे अथ संस्थिता देवा तत्र युयुः शीघ्रं स्तोत्रकामा सुखप्रदाम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे महिषासुरवधो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।